Hello student, I am in Kamal Singh in Moti Children School Guna. I hope you all are fit and fine. डियर स्टूडेंट, ये हमारा 10th हिंदी सामान्य का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम आज विनय के पद पाठ का अध्ययन करेंगे और समझेंगे। ठीक है, इसके साथ ही हम प्रस्तुत पाठ के लेखक की जीवनी भी पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, चलिए फिर अब हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है विनय के पद, ठीक है, जिसके लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था ये हम पढ़ेंगे। इसके अलावा इनके जीवनी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांदा जिले के राजापुर गांव में। ठीक है, उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और माता का नाम हुलसी था। मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उनको अशुभ माना गया था। इनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था, इसलिए इनको अशुभ माना गया था। इसलिए उनके माता पिता ने इसी वजह से इनको त्याग दिया। इसके बाद नरहरि दास ने इनकी शिक्षा दी इनको। ठीक है, उसके बाद इनका विवाह रत्नावली नाम की कन्या से हुआ था। कहा जाता है कि एक बार रत्नावली अपने मायके चली गई थी। तुलसीदास उसका वियोग, उसका दुख सहन ना कर सके और नदी को पार कर उसके मायके जा पहुँचे। तब रत्नावली ने उन्हें जो उपदेश दिया उससे उन्हें वैराग्य हो गया, यानी कि इस संसार से उनको प्रेम नहीं था। ठीक है, तो उन्हें वैराग्य हो गया और उनका मन राम भक्ति की ओर मुड़ गया। उन्होंने अपना जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में बिताया। उनका निधन, इसके बाद इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में काशी के अस्सी घाट पर हो गई। ठीक है, इनके द्वारा लिखित जो रचनाएं हैं उनमें निम्नलिखित हैं। तुलसीदास जी ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। उनमें प्रमुख रचनाएं हैं श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलला, नहचू आदि। ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इन सभी रचनाओं में रामचरितमानस बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी गणना संसार के प्रसिद्ध ग्रंथों में की जाती है। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के शक्ति, शील और सौंदर्य का भी चित्रण है। तुलसीदास ने इस ग्रंथ में राम राज्य का चित्र प्रस्तुत किया है। अब भाव पक्ष में क्या किया है इन्होंने? भाव पक्ष में तुलसीदास भक्त कवि हैं। कैसे कवि हैं? भक्त कवि हैं। तो उन्होंने उनकी भक्ति भावना भगवान राम के प्रति है। उनके द्वारा जो भक्ति भावना है वो भगवान राम के प्रति है। वे भगवान राम के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित और आश्रित हैं। उनके प्रभु बड़े दयालु हैं, इसलिए उनसे वे स्वयं को बिल्कुल दीन और हर प्रकार से असहाय कहकर अपनी शरण में लेने के लिए बार बार विनती करते हैं। उनकी यह विनती बहुत ही मार्मिक, आकर्षक और प्रेम प्रेरक रूप में है। ठीक है, अपने इष्ट देव श्री राम के प्रति उनकी भावना दास्य भाव की है। इसमें ओज प्रभा और सरसता तो है ही, इसके साथ ही साथ इसमें अनूठापन और लचीलापन भी है जो स्वाभाविकता से दिखता है। ठीक है, अवधी और ब्रज भाषा दोनों भाषाओं पर तुलसीदास जी का समान अधिकार था। उन्होंने रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा, गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी थी। ठीक है, उनकी रचनाओं में दोहा, चौपाई, कवित्त, सवैया आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। उनकी काव्य में अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। साहित्य में स्थान तुलसीदास का राम भक्त कवियों में सर्वोच्च स्थान है। उनकी रचना रामचरितमानस संसार का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। उसका अनुवाद संसार की लगभग सभी भाषाओं में हुआ है। इस प्रकार वे युगीन कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनकी प्रशंसा में किसी ने ठीक ही कहा है, सुर शशि तुलसी रवि
उड़गन केशवदास अब की कवि खगोत सम जह तय करत प्रकाश। चलिए अब हम बुक से रीड करेंगे। तो तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म ग्राम राजापुर ज़िला बांदा उत्तर प्रदेश में सन 1532 ईस्वी में माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास का बचपन घोर कष्टों में बीता। मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता ने उन्हें त्याग दिया। गुरु नरहरि दास की कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। यानी कि इनके जो गुरु थे वो थे नरहरि दास। ठीक है, रत्नावली से इनका विवाह हुआ था। पत्नी उपालब्ध से उन्होंने गृह त्याग दिया और पुनः राम की शरण में सदा के लिए चले गए। काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि अनेक तीर्थों में भ्रमण कर संतों का सत्संग करते रहे। सन 1574 ईस्वी में अयोध्या में उन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की, किंतु उसका कुछ अंश काशी में भी लिखा गया। बाद में वे काशी में ही रहने लगे। सन 1623 ईस्वी में इनका निधन या मृत्यु हो गई। ठीक है, संपूर्ण भारत के जनमानस के हृदय में तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस का विशिष्ट स्थान है। तुलसीदास के काव्य में लोक जागरण की कामना तथा सामाजिक समरसता की विराट चेष्टा मिलती है। इन्होंने अवधी के साथ साथ ब्रज भाषा में भी साहित्य की रचना की। यानी कि इन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों भाषाओं में इन्होंने रचनाएं की। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रथम स्थान है। ठीक है, रामचरितमानस, महाकाव्य, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण आदि इनकी श्रेष्ठ काव्य रचनाएं हैं। इस प्रकार क्या है, ये युगीन कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं और इनकी प्रशंसा की जाती है हमेशा। तो चलिए अब विनय के पद कविता का जो केंद्रीय भाव है उसको पढ़ेंगे हम। प्रस्तुत पद में तुलसीदास ने अपनी एक निष्ठता का परिचय दिया है। वे कहते हैं कि जिन्हें राम और सीता प्रिय ना हो उन्हें पूर्ण रूप से त्याग देना ही उचित है। तो प्रस्तुत विनय के पद में कविवर तुलसीदास ने अपने इष्ट देव श्री राम और सीता के प्रति अनन्य भक्ति भावना को प्रस्तुत किया है। ठीक है, उनका यह स्पष्ट रूप से कहना है कि जिन्हें राम और सीता प्रिय ना हो उन्हें छोड़ देना चाहिए। ठीक है, वे अनेक उदाहरण अपने इस कथन की पुष्टि में प्रस्तुत करते हैं। जिस प्रकार प्रहलाद ने पिता, विभीषण ने भाई, भरत ने माँ, बलि ने गुरु और ब्रज की गोपियों ने पति संबंध को त्याग कर परमात्मा से ही संबंध स्थापित किया था। कहा जाता है कि यह पद तुलसी ने मीरा के पत्र के उत्तर में मीरा को भेजा था। जब जागे तब सवेरा की भावना से परिपूर्ण दूसरे पद में तुलसी ने स्पष्ट किया है कि राम की कृपा से संसार की मोह माया रूपी रात्रि समाप्त हो गई है, अब श्री राम की शरण प्राप्त हो चुकी है। तो क्या है कि इसका प्रमाण देते हुए उनका कहना है कि जिस प्रकार से प्रहलाद ने अपने पिता का, ठीक है, विभीषण ने अपने भाई रावण का, बलि ने अपने गुरु का और ब्रज की गोपियों ने अपने अपने पतियों का त्याग किया था, इसलिए राम के चरणों के प्रति जिनका स्नेह भाव है, जिसके
स्नेह भाव है श्री राम के प्रति, उसका हर प्रकार से कल्याण ही कल्याण है। तो कविवर तुलसीदास जी ने जब जागे तभी सवेरा की भावना जगाते हुए दूसरे पद में यह कहना चाहा है कि अब उनके इष्ट देव राम की उन पर कृपा हुई है। ठीक है, उनके चरणों में ही अब अपना ध्यान लगाना है। जीवन की सार्थकता का प्रतिपादन कवि राम के प्रति किए गए समर्पण में ही मानते हैं। तो इसके फलस्वरूप संसार की मोह माया रूपी रात्रि समाप्त हो गई। अब उन्हें क्या है, राम नाम की सुंदर चिंतामणि प्राप्त हुई है। उसे ही कसौटी बनाकर अपने हृदय रूपी सोने को कसूंगा, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। इस प्रकार अब मैं अपने मन रूपी भौरे को प्रण करके श्री राम के चरण कमलों में ही लगा दूंगा। ठीक है, इस प्रकार से वे समर्पण कर देते हैं। चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की फर्स्ट पंक्तियां हैं, जाके प्रे ना राम बेदेही तजिए ताही कोटि बेरिसम जद्यपि परम स्नेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन भय मुंद मंगलकारी नाते नेह राम के मनियत सुहद सुसेव्य जहाँ लो अंजन कहा आँख जेह फूटे बहुतक कहो कहाँ लो तुलसी सो सब भांति परमहित पूज्य प्राणते प्यारो जासो होय स्नेह राम पद एतो मतो हमारो। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे हम कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी सामान्य में संकलित कविवर तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और किस चैप्टर से है ये, विनय के पद से। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी सामान्य के विनय के पद से लिया गया है, जिसके रचनाकार हैं तुलसीदास जी। ठीक है, तो इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है ये हमें प्रसंग में लिखना है। तो प्रसंग हम कैसे बनाएंगे, इसमें तुलसीदास जी ने अपने इष्ट देव श्री राम के प्रति अपार भक्ति भावना को प्रस्तुत करते हुए क्या कहा है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि जिसे श्री राम और सीता प्यारे नहीं हैं या प्रिय नहीं है, वह कोटिक मतलब करोड़ों शत्रुओं के समान त्याज्य हैं, त्यागने योग्य हैं। भले ही वह अपना परम स्नेही संबंधी ही क्यों ना हो, भले ही वह मेरा घनिष्ठ संबंधी क्यों ना हो। समझने के लिए ढेरों दृष्टांत हैं, इसके लिए बहुत सारे दृष्टांत दिए गए हैं। जैसे कि प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया था, इसके बाद विभीषण ने अपने भाई का त्याग कर दिया था। ठीक है, भरत ने माँ कैकेयी का त्याग कर दिया था, राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य को, और व्रजांगनाओं ब्रज की जो गोपियाँ थी उन्होंने सभी गोपियों ने अपने पतियों का त्याग कर दिया था। ठीक है, तो भगवत प्राप्ति में जो भी बाधक बने वो सभी त्यागने योग्य हैं, परंतु ये सब के सब लोग आनंद और मंगल के विधायक बने। ठीक है, जितने सुदृढ़ और सेवा योग्य जन हैं वे सब राम जी के ही प्रेम के नाते से मान्य हैं। अब और अधिक कहाँ तक कहें, वह अंजन किस काम का कि जिसे लगाने से आंखें ही फूट जाए, वह काजल किस काम का कि जिसे लगाने से आंखें ही फूट जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके कारण से श्री राम के चरणों में स्नेह प्रीति हो, वही सब प्रकार से अपना परम हितैषी पूजनीय और प्राणों से भी अधिक प्रिय है। हमारा यही सुनिश्चित मत है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब लो नसानी अब ना स्नेहो राम कृपा भव निशा सिरानी पायो
पायो नाम चारु चिंतामणि उर करते ना खसे हो। श्याम रूप सुचि रुचिर कसोटी चित कंचन ही कसे हो। परबस जानी हस्यो इन इंद्रिन निज बस है न हसे हो। मन मधुकर पन कर तुलसी रघुपति पद कमल बसे हो। तो इसमें कविवर तुलसीदास ने अपने इष्ट देव श्री राम की कृपा और उनके प्रति अपनी अनन्य भक्ति भावना को समर्पित करते हुए कहा है, क्या कहा है कि अब तक, यानी कि आयु, तो अब तक की जो आयु है वह बेकार ही नष्ट हो गई, परंतु अब नष्ट नहीं होने दूंगा। श्री राम की कृपा से संसार रूपी रात्रि बीत गई है। मैं संसार की माया रात्रि से जाग गया हूँ। अब जागने पर फिर माया का बिछोना नहीं बिछाऊंगा, यानी कि अब फिर माया के फंदे में नहीं फंसूंगा। मुझे राम नाम रूपी सुंदर चिंतामणि मिल गई है, उसे हृदय रूपी हाथ से कभी नहीं गिरने दूंगा, अथवा हृदय से राम नाम का स्मरण करता रहूँगा और हाथ से राम नाम की माला जपा करूँगा। श्री रघुनाथ जी का जो पवित्र श्याम सुंदर रूप है उसकी कसौटी बनाकर अपने चित्त रूपी सोने को कसूँगा, अर्थात यह देखूँगा कि श्री राम के ध्यान में मेरा मन सदा सर्वदा लगता है या नहीं। जब तक मैं इंद्रियों के वश में था तब तक उन्होंने मुझे मनमाना नाच नचाकर मेरी बड़ी हंसी उड़ाई है, परंतु अब मैं स्वतंत्र होने पर, यानी मन इंद्रियों को जीत लेने पर उनसे अपनी हंसी नहीं कराऊंगा। अब तो अपने मन रूपी भ्रमर को प्रण करके श्री राम जी के चरण कमलों में लगा दूंगा, अर्थात श्री राम जी के चरणों को छोड़कर दूसरी जगह मन को नहीं जाने दूंगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपने इस पाठ को अच्छी तरह से समझा होगा। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।